और ये हम वादे के साथ आपके चैनल के थ्रू दावे से कहते हैं, अगर आप दूसरे भगवान किसी मंदिर में 10 साल पूजा करोगे और वहाँ ईमानदारी से 2 साल पूजा कर लोगे, तो 2 साल में आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो आप भी बैठ के मन्नत मांगे होते, कब्जा खाली हो जाता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं मांगे, यहाँ क्यों बैठे हो आप? जैसे सन्यासी जो हो जाता है बाबा, उसका अपना कोई जगह तो होता नहीं है। सन्यासी मतलब ऐसा जो भिक्षा लेके या तप करके अपने शिष्यों की सेवादारी कर, जो लोग करे उनसे सेवा करवा के खाए पिए तप करे और लोगों को शिक्षित करे या अपना सन्यास करे, ईश्वर को याद करे या अपने आराध्य को याद करे ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर आप जमीन का लालच क्यों कर रहे हैं? धर्म आस्था का स्थान जो 200-250 वर्षों से लोग उसको पूज रहे हैं, उसको गांजे दारू शराब का अड्डा बना रखा हो। आप कुछ नहीं पीते? आपका भी तो दांत खराब नहीं, कोई नशा नहीं करते आप? कोई नशा दांत से तो लग रहा है कुछ तो नशा करते होंगे। सन्यासी करते हैं बाबा? हाँ बीड़ी पी लेते हैं। बीड़ी पी लेते हैं? हाँ? अभी तो आप बता रहे थे कुछ शराब। हाँ, संन्यास से पहले की एक अलग बात है ना। कितने दिन हो गए? इस वक्त हम लोग इको गार्डन में हैं। हमारे साथ एक बाबा जी हैं जो कि श्रावस्ती से जिला बदर हैं, और बाबा धरने पे बैठे हैं। कह रहे हैं कि हमारा एक देवस्थान था जिसको कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, और उसको मुक्त कराने के लिए ये मार्च से ही धरने में बैठे हैं। मार्च से बैठे हैं? फरवरी से बाबा धरने में बैठे। बाबा क्या नाम है आपका? योगी वासुकीनाथ। योगी वासुकीनाथ। यही आपका असली नाम है कि असली नाम दूसरा है? सन्यास का तो यही नाम है। सन्यास से पहले रामनिवास शर्मा। क्या? रामनिवास शर्मा। अच्छा। सन्यास से शर्मा कौन से वाले हैं? पंडित जी वाले? ब्राह्मण है, ब्राह्मण। हाँ, जनेऊ पहने हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं झूठे? उसके बाद हमारा जनेऊ ये है नाथ संप्रदाय। आप नाथ संप्रदाय वाले यार, तो ब्राह्मण वामन तो छोड़ देते हैं वो लोग, तो उनका तो अलग ही मामला है ना। संन्यास लेने के बाद हमारा जनेऊ यही हो जाता है। ये जनेऊ हमारा ये हो जाता है, तो जनेऊ हटा देते हैं। पर हमारे यहाँ तो सब पंडित पुजारी ये सब तो रखते हैं। हाँ बिल्कुल, रखना भी चाहिए। तो पंडित है तो पुजारी है, रखना भी चाहिए। आप पंडित पुजारी नहीं हो? हम इस टाइम सन्यासी हैं, हम सब कुछ हैं। हाँ। नाथ संप्रदाय मतलब बाबा जी वाले? हाँ। योगी जी वही नाथ संप्रदाय वाले हैं ना? बिल्कुल। तो गए थे योगी जी के पास, क्या हुआ है, क्या मामला है पूरा? हमारा मामला ये है, हमारा भगत है जो ट्रस्ट का सचिव भी है, राम मोहन वर्मा। उनके पुरखा की समाधि है। जैसे मिट्टी दी थी अपने पुरखों की, उन्होंने सिद्ध, वो ब्रह्मचारी सिद्ध संत हुए हैं, उनकी पूजा पाठ हुई, लोगों के भले हो रहे हैं। तो 18.5 बीघे उन्होंने उनके नाम से 200-250 साल से बगिया छोड़ रखी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। लोगों को, क्षेत्रवासियों के लिए आस्था का स्थान है। 2.5-3 साल से उस पर कब्जा किया, पहले भी कब्जा किया हुआ था, बीच में हमने आके छुटवाया था उसको। लेकिन 2.5-3 साल से दोबारा फिर ग्रामीण प्रधान की वजह से, गांव के प्रधान और बीजेपी विधायक की संरक्षण में फिर भूमाफियों ने दोबारा 2.5 साल से कब्जा किया हुआ। अच्छा। तो हम जनता दर्शन में 15-20 बार जा चुके हैं, उस अधिकारियों के चक्कर काट कर थक चुके हैं। गाँव में भी कई बार हम अनशन धरना कर चुके हैं। योगी जी से बताया नहीं कि आप भी नाथ संप्रदाय के हैं और संन्यास ले लिया आपने? जनेऊ देखने के बाद सब पता लग जाता है अपने आप कौन से संप्रदाय से। ये जनेऊ देखने के, ये जनेऊ जो है नाथ संप्रदाय का? हाँ, बताने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ। कहाँ से आए हैं नाथ? सब जातियों के लिए। कहाँ आपने, अच्छा, नाथ संप्रदाय की दीक्षा कहाँ से लिया आपने? हमने जगरांव से। जगरांव कहाँ है? पंजाब में। पंजाब से? तो यहाँ कहाँ, श्रावस्ती कहाँ चले आए आप? श्रावस्ती वसुधैव कुटुंबकम किस लिए बोलते हैं? सन्यासियों के लिए कोई जगह स्थान नहीं होता है। वो कहाँ जाए, कहाँ तब तपस्या करे, किसको कर्म भूमि बनाए। वो कहीं भी जाके रह सकते हैं। हाँ। जैसे सन्यासी जो हो जाता है बाबा, उसका अपना कोई जगह तो होता नहीं है। सन्यासी मतलब ऐसा जो भिक्षा लेके या तप करके अपने शिष्यों की सेवादारी कर, जो लोग करे उनसे सेवा करवा के खाए पिए तप करे और लोगों को शिक्षित करे या अपना सन्यास करे, ईश्वर को याद करे या अपने आराध्य को याद करे ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर आप जमीन का लालच क्यों कर रहे हैं? आपको क्या मतलब है वो जमीन? कब जमीन का लालच कर रहे हैं? तो आप क्यों? हम कोई अपने बच्चों के लिए, अपने लिए लड़ रहे हैं। तो किसके लिए? एक धर्म आस्था का स्थान जो 200-250 वर्षों से लोग उसको पूज रहे हैं, उसको गांजे दारू शराब का अड्डा बना रखा हो, उस पर कब्जा कर रखा हो, उसके चढ़ावे का दुरुपयोग किया जा रहा हो, तो वो उस पर क्या हम उसके लिए लड़ेंगे नहीं? क्या देवस्थान के लिए, धर्म आस्था के लिए क्या हम नहीं लड़ेंगे? तो संन्यास किस लिए होता है? अच्छा, आपके बच्चे नहीं हैं जिनके लिए आप लड़े? जब संन्यास ले ले तो बच्चे, हमका क्या मतलब? बच्चे वेल सेटल है उनका। अच्छा, बच्चे पहले थे, अब छोड़ दिया, संन्यास के बाद खत्म हो जाता है? हमें संन्यास के बाद खत्म हो जाता है। संन्यास का जैसे हमें बहुत जानकारी नहीं, संन्यास का होता क्या है। जैसे हमारे यहाँ तो बहुत सारे पुजारी लोग हैं जिनका परिवार है। यहाँ तो हम देखते हैं घर में ही रहते हैं। हाँ। कपड़े पहन लेते हैं। हाँ। घर में ही रहते हैं, दिन में योगी, रात को भोगी भी हैं। अच्छा, आपके यहाँ योगी तो योगी, भोगी का कोई चांस नहीं होता है? नाथ संप्रदाय में आने के बाद फिर घर नहीं जाते। तो बच्चों को कुछ भेजते वैसे हैं कभी? कुछ नहीं।
हमारे पिताजी की 3 साल जब हमने संन्यास ले लिया था, 3 साल बाद संस्कार हुआ था उनका, तो हम तब भी नहीं जा पाए, तब भी नहीं गए थे। आप नहीं गए? नहीं गए। हाँ, अच्छा ये गांजा वाजा शराब और आपका क्या है? कौन लोग हैं जो गांजा शराब पी रहे हैं और आप जिनको रोकना चाह रहे हैं? वही जो भूमाफिया लोग हैं। क्या नाम है जिन्होंने उनका? जैसे कब्जे कुछ कर नाम रखे वाम हैं। होगा ना कि हाँ, नाम है 18-19 आदमियों के क्या नाम, क्या उसमें नाम सब है? लिखे, हम आपको पूरी लिस्ट किस बिरादरी के लोग हैं? वो अलग अलग सब बिरादरियों के लोग हैं कि देखो, जिनका ईमान धर्म सिर्फ कब्जे करना है, हाँ। कुर्सी पाना है, हाँ। ठीक है, तो उन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। नहीं, जैसे उसमें पंडित जी लोग हैं कि नॉर्मल है ये सब, ओबीसी एससी वाले हैं सब? नहीं, उसमें पंडित भी हैं। पंडित भी हैं? हाँ, पंडित भी है, बनिया भी है, पासी भी हैं। हम्म। एक औरत को भी शामिल किया हुआ है, गिरोह बनाया हुआ है और लोगों की जमीन भी कब्जा कर रखी है। तो गांव का औरत दूसरा भी मंदिर, गांजा पीती है? नहीं, वो गांजा नहीं पीती, वो गांजा नहीं लेकिन इसलिए कि दूसरों पे हर्जन एक्ट लगाए, बलात्कार एक्ट लगाए, दबाव के लिए उन्होंने एक पूरा गिरोह बनाया हुआ है। आप कुछ नहीं पीते? आपका भी तो दांत खराब है। नहीं, कोई नशा नहीं करते आप? कोई नशा दांत से तो लग रहा है कुछ तो नशा करते होंगे, सन्यासी करते हैं बाबा? हाँ, बीड़ी पी लेते हैं। बीड़ी पी लेते हैं? हाँ। अच्छा, सन्यास से पहले कोई नशा नहीं करते थे? नहीं, कभी नहीं किया? नहीं। अभी तो आप बता रहे थे कुछ शराब वराब। हाँ, संन्यास से पहले की एक अलग बात है ना। कितने दिन हो गए सन्यास लिए? हमें लगभग 7 साल हो गए। तो अब आप संत हो गए हैं, इसलिए शराब वराब नहीं पीते? उनको भी नहीं पीने देंगे? उन लोग को भी नहीं पीने देंगे? वो सब भी सन्यासी है क्या? पिए, अपने घर पे पिए, हमें कौन मतलब है, लेकिन मंदिर का क्या मतलब, वहाँ पूजा पाठ करने दें। अच्छा यार, ये बताइए, जैसे वो तो समाधि है सामान्य लोगों की, वर्मा जी के परिवार की समाधि है ना, तो वो सब कहाँ से उसमें देवता देवी और शक्ति उत्पन्न हो गई कि वो पीठ बन गया? तो सामान्य लोगों की समाधि है, उसको देवस्थान क्यों कह रहे हैं आप? तो फिर अक्षेत्रवासी उसको क्यों पूजते आ रहे 200 सालों से? अगर लोगों का भला नहीं हो रहा है, वहाँ रोज मेले भंडारे क्यों होते हैं? मेले भंडारे कौन कराता है वहाँ? किसके कहने जिनकी पर? वहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। जैसे क्या मन्नत कहने पूरी से होती है? नहीं- उदाहरण के तौर पर जैसे क्या मन्नत? उदाहरण के तौर पे आपने कुछ भी मान लिया, आपकी कोई मनोकामना मान ली, आपने बच्चे की इच्छा थी, बच्चे नहीं हो रहे हैं, नौकरी की है, नौकरी नहीं लग रही है, हाँ। कोई भी मनोकामना आपने माननी है, हाँ। जब आपकी वहाँ संपूर्ण होती है, हाँ। और ये हम वादे के साथ आपके चैनल के थ्रू दावे से कहते हैं, हाँ। अगर आप दूसरे भगवान किसी मंदिर में 10 साल पूजा करोगे और वहाँ ईमानदारी से 2 साल पूजा कर लोगे, हाँ। तो 2 साल में आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। आप कितने दिन से क्योंकि धरना कर रहे हैं? संत में भगवान में एक फर्क होता है। संत की आप गलती भी करोगे, गालियां भी दे दोगे, हाँ। माफी मांग लोगे, तब भी संत कहेगा जा बेटा तेरा भी भला हो। अगर भगवान की गलती करोगे तो आपने उसका भोग भोगना पड़ेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कितने दिन से धरने बैठे हैं? हम 21 फरवरी से बैठे हैं, 2 साल से कब्जा है वहाँ पे, 2.5 साल से? 2.5 साल से हैं। आप कह रहे हैं कोई 2 साल मन से वहाँ बैठ के कोई मन्नत मांग ले तो पूरी हो जाएगी, तो आप भी बैठ के मन्नत मांगे होते, कब्जा खाली हो जाता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं मांगे? यहाँ क्यों बैठे हो आप? योगी जी से क्यों तो मांग हो रहे हो? सकता है सब उनकी इच्छा से चल रहा हो, क्योंकि इसी खेल में शुरू में जब शुरुआत हुई थी 4 आदमियों से हुई थी, अब इसमें 18-20 आ गया। जिन जिन लोगों ने, वो भी वैसे हैं जिन लोगों ने वहाँ मुड़िया बाबा पे गलतियां की हैं, जिन लोगों ने पहले बाबा लोग वहाँ पर रहे हैं, उनको नोच नोच के खाया है, उनके पैसे चुराए हैं, मारपीट की है, जिन बाबाओं की मैं वहाँ ये पूछ रहा समाधि हूँ- बनी है, मैं ये पूछ रहा हूँ तो वो अपने आप उस गिरोह में शामिल होते चले गए, अपने आप उस पाप में धंसते चले गए। मैं ये पूछ रहा हूँ, वो सब पापी हैं, हाँ, लेकिन आप तो पुजारी हैं, हाँ, आप सन्यासी हैं, हाँ। कायदे से आपने सन्यास ले लिया है। अब आप चाहते तो वहाँ 2 साल पूजा करते, हाँ। मामला सेट हो जाता, वहाँ आशीर्वाद तो वैसे बरस रहा था। हाँ। बेवजह आप चले आए, सरकार, पुलिस प्रशासन, FIR, जिला बदर, बलात्कार, क्या मतलब इन सब बातों का? ये सब देखिए, हम उनके सेवक हैं, जो उनका आदेश हम तो वही कर रहे हैं। दूसरा, आप हम यहीं बैठे, आप शराबस्ती जाके पूछ लीजिए जो इस में शामिल हैं, अगर वो सब नहीं भोग रहे हो, परेशान नहीं हो, सिर्फ एक प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। आज से 200-250 साल हो गए जिन लोगों ने वहां पर गलतियां की है, हाँ। अगर वहां के ग्रामीण और अक्षत्रवासी ये ना कह दे कि कोई यहाँ से बच नहीं पाया, मौत नहीं हुई है, लेकिन उसका ऐसा हाल हो गया है कि वो ना जीने लायक रहा है ना मरने लायक रहा है, ये आप अक्षत्र में जाके पता कर लीजिए। मैं समझ गया, तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ बाबा कि आपको सब पता है। हाँ, आप सबसे ताकतवर पीठ के महंत हैं, पुजारी हैं। हाँ। आपको क्या जरूरत महाराज पुलिस प्रशासन की? आप जाइए, बैठ जाइए, वहीं धुनी रमा दीजिए, मारिए, धुआं कर दीजिए एकदम। हम लोगों को अपने हाथ से भला करते हैं, बुरा नहीं तो करते। अपना भला नहीं कर सकते आप? हमारा भला जिसके भरोसे हम बैठे वही करेगा। तो वहीं बैठना चाहिए था, कब्जा हट जाता। हम अपने स्वार्थ बस, हो सकता है उनको छोटा दंड दे, हो सकता है बाबा के ऊपर वाले की कुछ ऐसी इच्छा हो, ऐसा खेल खेल के हाँ। कोई बड़ा दंड दे। अब रामायण में भगवान राम चाहते तो लंका में ही पैदा होकर रावण को 2 दिन में खत्म कर सकते थे। वो अयोध्या में पैदा होके 14 साल वनवास काट के तब जाके वो सब किया है, तो बीच में कितनी लीला करने के बाद उन्होंने रावण का वध किया है। ये सब देवी देवताओं का, बाबाओं का खेल आप इतनी जल्दी नहीं जान पाओगे।
हाँ, ये बाबा का खेल है कि यहाँ आके जब बैठो आप। भगवान राम भगवान श्री कृष्ण आए थे, अगर दुनिया को ये पता होता साक्षात नारायण है, माता सीता साक्षात लक्ष्मी है, हाँ। तो कौन उनको 14 साल वनवास में भटकने देता। मैं आपसे सब कुछ उनके चरणों में रख के उनकी सेवा पूजा में लग जाता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप भी वनवास में भटक रहे हैं, आप भी ईश्वर का रूप है? हो सकता है, नहीं नहीं, हम ईश्वर का रूप तो नहीं है, बाकी जाने वही, हाँ। ठीक है। हाँ। हम खुद ये अपने मुंह से नहीं कहेंगे, अच्छा, लेकिन कभी जो कभी उनका ऐसा आदेश हुआ? आ रहा हम वही कर रहे हैं। उनका आदेश कैसे, मतलब सपने अपने में आते हैं? कभी ऐसा हुआ है? जैसे हमारे यहाँ एक बाबा हैं, वो बताते हैं किसी का भला वाला करना होता है तो जो वहाँ के डी बाबा हैं उनके सपने में आग बता देते हैं रात को 4 बजे की कल इनका सब सही हो जाएगा। आपके यहाँ भी ऐसा होता है, सपना अपने माते हैं बाबा? अब ये बातें एक अलग बातें ही, इंटरनल बातें हैं। अच्छा, ये इंटरनेट नहीं, हमारे यहाँ तो बाबा खुल के बता ऐसी देते हैं। कोई बात वो खुल के वो बाबा बताते होंगे, हम ऐसी कोई बात शेयर ना करना चाहते, ना करना चाहते हम ऐसी कोई बात शेयर, है ना। अभी क्या करेंगे इसका, मतलब बैठे हैं, कब तक बैठेंगे? जब तक हमारी इच्छा है तब तक बैठेंगे। चलो ठीक है बाबा। तो ये बाबा हैं जिनके साथ जो है लोगों ने, जिनका मठ जबरदस्ती कब्जा लिया है, योगी जी के पास बार बार जा रहे हैं, नाथ संप्रदाय से आते हैं और उम्मीद की जाती है कि योगी जी इनको न्याय देंगे।